दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी शानदार तेजी बनी है। क्या स्टॉक इस बार एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है? जो पिछले दिनों इसने हाई बनाई थी, क्या उसको तोड़ के बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनाएगा? क्या इसका ऑल टाइम हाई है जो 143 का, उसको भी क्रॉस कर सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जेपी पावर लगातार अपने डेट को कम कर रहे हैं। कंपनी लगातार अपने मजबूती से आगे बढ़ रही है और सरकार की तरफ से जो इस समय मंशा जाहिर की गई है उसका फ़ायदा जेपी पावर को हो सकता है। वैसे तो ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है, आपको ये पता ही होगा। जब इसकी प्राइस ₹1 के आसपास थी तब से ऑलरेडी इस पर वीडियो हमारे बन रहे और मैंने कहा था कि ये स्टॉक आने वाले समय में शानदार रिटर्न देगा, बिल्कुल मल्टीबैगर साबित होगा और वो उसने करके बताया। 50 पैसे के आसपास का स्टॉक आज देख सकते हो कि किस लेवल पे पहुंच चुका है, यानी आपका छोटा सा जो इन्वेस्टमेंट है कई गुना बढ़ चुका है। लेकिन आगे की क्या संभावना जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इसके रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, किस तरह से कंपनी इंप्रूवमेंट दिखा रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 72,708 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 281 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.39% अपर क्लोजिंग दिया BSE सेंसेक्स ने। वैसे बाजार की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई लेकिन दिन में गिरावट भी हुई थी, अंत में बाजार संभला है। अब यहाँ पे आज निफ्टी एनर्जी में भी कुछ तेजी थी, 39,804 के स्तर पे 122 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.31% अपर क्लोजिंग दी है निफ्टी एनर्जी ने। लेकिन बाजार के लिए जो चिंताजनक बात है कि आज बाजार में FI बिकवाल बन गए। आज DI ने 8,081 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,628 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी है वो 452.70 करोड़ पॉजिटिव है। तो 450 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है DI ने। लेकिन अगर हम FII की बात है तो आज 10,167 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन सामने 10,922 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी है। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 754.59 करोड़ निगेटिव है। तो आज काफ़ी बड़ी बिकवाली की है FI की तरफ से, यानी FI अभी भी बाजार में पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे और बाजार इस समय हाई पर है, लेकिन FI को लग रहा है कि बाजार में गिरावट होगी। अब यहाँ पे जेपी पावर की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो हुई पॉजिटिव 20.55 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 20.35 के आसपास, लेकिन इंट्राडे में 20.20 का लो बना, यानी आप देखें तो कुछ समय के लिए स्टॉक गिरावट की चपेट में आ गया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। लेकिन वहाँ से निचले लेवल से जो खरीदारी शुरू हुई तो इसने 21 का इंट्राडे में हाई बनाया, यानी काफ़ी अच्छी एक मूवमेंट देखने को मिली, लगभग ₹1 का बड़ा जंप। अंत में 20.95 के आसपास क्लोजिंग रही है, जहाँ पे 2.95% की तेजी देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग बिल्कुल ऊपर की तरफ रही है। अब वॉल्यूम इस पर थोड़ा सा आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, बड़े फंड हाउस इस समय वेट एंड वॉच कर रहे हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 2 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ था और फिलहाल आज भी 2 करोड़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कम हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि स्टेज 4 में स्टॉक को डाल दिया गया ASM लिस्ट में, जिसकी वजह से इसमें जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो बंद हो चुकी है और इसी वजह से ये वॉल्यूम कम होता हुआ दिखाई देगा। पिछले दिनों बड़ी अपडाउन देखने को मिली और इस वजह से इसको स्टेज 4 में रखा गया है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 13 फरवरी को स्टॉक 21 के आसपास था, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। 14 फरवरी की बात करें क्लोजिंग 21.35 के आसपास है, जहाँ पे 1.7% की तेजी बनी। 15 फरवरी को अगर देखें तो स्टॉक आ गया 21.05 के आसपास, जहाँ पे 1.4% की गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद अगर आप देखें तो 16 फरवरी को स्टॉक 20.35 के आसपास है, जहाँ पे 3.3% की फिर से गिरावट हुई। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट हुई थी, लेकिन उसमें आज काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है। आज 2.7% की तेज़ी देखने को मिली, स्टॉक फिर से 21 के आसपास आ चुका है। अब जेपी पावर के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, यानी कंपनी ग्रीन एनर्जी का निर्माण करती है, क्लीन एनर्जी का निर्माण करते हैं। तो इसके पास 400 मेगावाट का विष्णुप्रयाग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। यह दुनिया का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, ये इसका एक बड़ा अचीवमेंट है और कंपनी धीरे धीरे अपना इस पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा सकती है। यानी जैसे कि सरकार चाहती है कि क्लीन एनर्जी में आगे बढ़े, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के माध्यम से बिजली का निर्माण करते हैं। ये इसका एक बड़ा अचीवमेंट है जेपी पावर का। दूसरी तरफ देखें तो जो सरकार का जो इस समय एक ध्येय है कि आने वाले समय इंडिया को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाना है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जो बढ़ रही है उसको पूरा करना होगा और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, उसके बगैर इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो सरकार ने यहाँ पे जो डिसाइड किया है कि आने वाले 2031-32 तक 80 गीगावाट की थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को और बढ़ाना है। यानी इस समय जो हालिया
स्थिति है उस हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको मैच नहीं किया जा सकता। तो सरकार भी मान चुकी है कि आने वाले समय में जो पावर डिमांड बढ़ेगी उसको पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट ही मुख्य जरिया होगा। ऐसे में जो लोग लगातार कहते हैं कि आने वाले समय थर्मल पावर प्लांट को सरकार बंद कर देगी, ऐसी कोई संभावना फिलहाल तो नहीं है। 2031-32 तक उल्टा इसमें और कैपेसिटी ऐड की जाएगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि जेपी पावर का कामकाज चलता रहेगा, यानी पीरियड इसके लिए काफ़ी अच्छा है, कम से कम 6-7-8 साल के लिए। तब तक इसकी प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। वैसे भी ऑलरेडी स्टॉक 2008 के पहले 143 पे था, तो आने वाले समय से फिर से प्राइस बढ़ने की संभावना बिल्कुल यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ऐसे में बिना डरे आपको जेपी पावर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि अभी 3 डिजिट में जा सकता है। यहाँ पे फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। मार्केट कैप इसका 14,310 करोड़ के आसपास है। अगर करंट प्राइस देखें तो इसकी 20.90 के आसपास है, और आप ये देख सकते हो इसका लो 5.15 का, लेकिन हाई 24 का है। फिलहाल ऊपर के लेवल से देखें तो आपको 3 रुपये स्टॉक नीचे दिखाई देगा, लेकिन लो प्राइस के हिसाब से देखें तो ये इसका जो रिटर्न है वो कम से कम 4 गुना से ज़्यादा हो चुका है। स्टॉक का P 29.40, जो काफ़ी अच्छी बात है। इसकी बुक वैल्यू 15.60 की है, तो अपनी बुक वैल्यू से अभी थोड़ा ही ऊपर आपको इस समय स्टॉक दिखाई देगा। ROC इसका 5.16% है और ROE 0.57% है, और फेस वैल्यू इसकी 10 है। तो देख सकते हो कि फंडामेंटली ये कंपनी के काफ़ी अच्छे है। इसके अलावा जो रिजल्ट दिया इस बार कंपनी ने काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिया है, और उम्मीद के अनुसार रिजल्ट बेहतर हो रहा है। आप देख ही सकते हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2190 करोड़ तक पहुँच गया है, जो लगातार बढ़ रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 1201 करोड़ के आसपास था। तो आप देख सकते हो पिछले एक साल में रेवेन्यू बहुत ही अच्छा बढ़ा है, और ये सबसे बड़ी जीत है इसके लिए। और पिछले 4 क्वार्टर में सबसे शानदार रेवेन्यू इस बार देखने को मिला है। चाहे आप इसको मार्च, जून या सितंबर से भी अगर कंपेयर करें तो आपको इसमें इस बार सबसे शानदार कंपनी का सेल्स दिखाई देगा। कंपनी का खर्च इस बार बढ़ा है, क्योंकि बिजनेस बढ़ा है तो खर्च भी बढ़ेगा। तो 1613 करोड़ का खर्च हुआ है। अगर इतना बड़ा खर्च नहीं होता तो प्रॉफिट इस बार और बढ़ सकता था, लेकिन सामने खर्च भी बढ़ा है क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है। भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही देखें तो ज़बरदस्त बढ़ा है। इस बार 577 करोड़ तक पहुंच गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पिछले साल सेम क्वार्टर में मात्र 10 करोड़ के आसपास था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और पिछले 3-4 क्वार्टर से भी देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार सबसे शानदार है। यानी बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है, और आने वाले समय ये कमाल कर सकता है स्टॉक। वैसे अगर हम पिछले कुछ सालों से भी देखें तो लगातार इसका सेल्स और प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। मार्च 2021 में जहाँ पे इनका टोटल सेल्स 3,302 करोड़ के आसपास था पूरे साल का, वो इस TTM 6,628 करोड़ तक पहुंच गया। आप समझ सकते हो लगभग डबल हो चुका है इसका सेल्स पिछले 3-4 सालों में। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। मार्च 2021 में जहाँ पे 1,157 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 1,736 करोड़ तक पहुँच गया है। तो काफ़ी ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। साथ में प्रॉफिट में भी वृद्धि हुई है। देख सकते हो कि मार्च 2021 में जो इनका प्रॉफिट 281 करोड़ के आसपास था, वो इस बार 389 करोड़ तक पहुंच गया है। तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, बिजनेस भी बढ़ रहा है। ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। सेल्स के आंकड़े देखें तो पिछले 10 साल के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 3% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 21% पॉजिटिव है, इस TTM 14% पॉजिटिव है। तो 3 ईयर के मुकाबले थोड़ा सा कम जरूर है। ओवरऑल सेल्स बढ़िया है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 16% माइनस है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 15% है, 3 ईयर के हिसाब से इनका 27% था, लेकिन इस TTM 402% का बम्पर जंप देखने को मिला। प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत भारी उछाल है, जो इशारा करे कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 24% के आसपास है, और सबसे जो बड़ी बात है कि FI ने जम के खरीदारी की है। सितंबर में उनकी 4.65% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में 5.14% हो चुकी है। तो काफ़ी बड़ा निवेश किया है FI ने। FI इस स्टॉक के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। DI ने जरूर अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। 21.62% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 20.46% के आसपास आई है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन 49.74% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 50.41% के आसपास है। कुल मिला के जेपी पावर में निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।